सभी साहित्य प्रेमियों को नमस्कार। आइए आज शुरू करते हैं आचार्य हरिहरि प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना वाणभट्ट की आत्मकथा की एक पुस्तक समीक्षा। यह मेरे द्वारा यानी शिवानंद मिश्र पुस्तकालयाध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय इफको गांधी धाम द्वारा लिखी गई है। शुभारंभ करते हैं उसी के एक श्लोक से। जलौघमग्ना सचराचराधरा विषाण कोट्यायखिल विश्वमूर्तिना समुद्रितायीन वराह रूपिणा शमी स्वयंभुर भगवान प्रसीदतु। सर्वप्रथम पुस्तक परिचय, इसकी वाङ्मय सूचना। शीर्षक है वाणभट्ट की आत्मकथा। लेखक आचार्य हरिहरि प्रसाद द्विवेदी। संस्करण 12वां, संस्करण पहली आवृत्ति। कुल उच्छ्वास है, इसमें कथामुख है, 20 उच्छ्वास है और उपसंहार है। प्रकाशन विवरण है नई दिल्ली, राजकमल पेपरबैक्स, 2011 में पब्लिश हुई है। पृष्ठ संख्या है 292 पृष्ठ। आकार है 22 सेंटीमीटर × 14 सेंटीमीटर। ISBN संख्या इसकी है मानक संख्या 978812671738। मूल्य है 175 रुपये। अधिग्रहण संख्या है 6231। जिल्द है पत्रावरणबद्ध यानी कि पेपरबैक। अब लेखक परिचय लेते हैं इसी उपन्यास से एक श्लोक के साथ। जयंती बाणासुरमालिलालिता दशस्य चूड़ामणि चक्र चौम्बिना सुरासुराधीश शिखांत शायिनो भवच्छिदा त्रयंबक पाद पांशवम्। अब लेखक का जीवन परिचय लेते हैं। आचार्य हरिहरि प्रसाद द्विवेदी जी, बचपन का नाम रहा बैजनाथ द्विवेदी। जन्म हुआ श्रावण शुक्ला एकादशी संवत 1964 यानी 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान है आरत दुबे का छपरा, उज्ज्वलिया, बलिया जिला है उत्तर प्रदेश में। शिक्षा इनकी हुई संस्कृत महाविद्यालय काशी में। 1929 ईस्वी में संस्कृत साहित्य में शास्त्री और 1930 में इन्होंने ज्योतिष विषय लेकर शास्त्राचार्य की उपाधि प्राप्त की। 8 नवंबर 1930 को हिंदी शिक्षक के रूप में शांति निकेतन में कार्यारंभ। वहीं 1930 से 1950 तक अध्यापन। सन 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक और हिंदी विभागाध्यक्ष। सन 1960 से 67 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष। 1967 के बाद पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ दिनों तक रेक्टर पद पर भी। हिंदी भवन विश्व भारती के संचालक 1945 से 1950 तक। विश्व भारती विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य 1950 से 53 तक। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष रहे 1952 से 53 तक। राजभाषा आयोग के राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य रहे 1955 ईस्वी में। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष रहे। इनको सम्मान प्राप्त हुए। लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्माननाथ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी डीलिट की उपाधि 1949 में। पद्म भूषण मिला 1957 में। पश्चिम बंग साहित्य अकादमी का टैगोर पुरस्कार तथा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में। आपका देहावसान हुआ 19 मई 1979 को। तो ये रहा लेखक परिचय। अब उपन्यास के कुछ प्रमुख पात्रों के नाम मैं बता देता हूँ। मिस कैथराइन बाणभट्ट, जिनका नाम दक्ष भट्ट भी। निपुणिका, जिनको नियोनिया भी कहा गया है। भट्टिनी यानी देवपुत्र नंदिनी यानी चंद्रदिदिति। देवपुत्र तुवर मिलिंद भट्टिनी के पिताजी। महाराजा अधिराज हर्षवर्धन स्थानेश्वर के राजा। महारानी राज्यश्री। आचार्य सुगतभद्र, आचार्य शीलभद्र। जयंत भट्ट जिसके प्रपौत्र हैं बाणभट्ट। सौगत तार्किक वसुभूत। कुमार कृष्णवर्धन। वाभ्रव्य। आचार्य वरुपाद। लोरिक देव। अवधूत अघोर भैरव। महामाया। सुचरिता। विरतिवज्र। धावक रहा है। चंडी मंदिर का पुजारी एक विचित्र सा पात्र है। इस तरह से ये कुछ प्रमुख पात्र हुए। जहाँ जहाँ घटनाएं हुई हैं वो स्थान प्रमुख हैं। एक तो कथामुख में जो ऑस्ट्रिया की दीदी जो थी, जो विदेश चली गई, जो पांडुलिपि दे के गई थी इंग्लिश में और उसका हिंदी हुई, वो है ये ऑस्ट्रिया, उससे जुड़ा हुआ। स्थानेश्वर में रानी जहाँ मौकरी, छोटे मौकरी राजकुल में कैद थी। नालंदा का जिक्र आया है। चरणार्थ दुर्ग से होकर के नौकाएं पार हुई हैं। भद्रेश्वर दुर्ग में लोरिक देव का वहाँ पे नौका टूटने के बाद रुके हैं। पुरुषपुर में
वरुपाद जी के कहने पर गए हैं, लास्ट में विछोह जब हुआ है भट्टिनी से न्यूनिया के मरने के बाद। अब भाषा शिल्प पे थोड़ा सा देख लेते हैं। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी विशेषता उनका संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन, विशद भारत शास्त्रीय ज्ञान, उनका तत्सम शब्दों का विपुल शब्द भंडार और उनके ऐतिहासिक तथ्यों के लिए शोध वृत्ति है। इस उपन्यास में भी तत्सम शब्दावली का प्रचुर प्रयोग हुआ है, यथा विकच पुंडरीक, शम्यमान, ईषद चक्र, पुष्पस्तवक, रंकुमृग, रोमराज, प्रच्छदपट्ट, सिक्थकरंडक, पूटिका, पटदग्रह, नागदंत, महासंधि विग्रहिक, दीर्घिका, अंशुकांत, ऐसे कितने शब्द आए हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दों के विपुल भंडार है द्विवेदी जी के पास। अब शब्दों के अलावा द्विवेदी जी का प्रकृति वर्णन, विशेषणों का अद्भुत प्रयोग, ऐतिहासिक ज्ञान, प्रवाहमान भाषा, तंत्र विद्या से पूर्ण परिचय, श्लोकों का यत्र तत्र सर्वत्र उल्लेख हिंदी साहित्य में इस उपन्यास को विशिष्ट बनाता है। उनके विशेषणों के प्रयोग का वो एक उदाहरण भी देखते चलिए। देखिए कैसे वो राजा के लिए, तोरमिलिंद जी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तत्र भवान विषम समर विजयी, वाहलिक विवर्धन, प्रत्यंत बाणो, देवपुत्र तोरमिलिंद। अब कथा शिल्प पे भी एक नज़र डालेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथाकृति होते हुए भी महाकाव्यत्व की गरिमा से पूर्ण है। इसमें द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाण के बिखरे जीवन सूत्रों को बड़ी कलात्मकता से गूंथ कर एक ऐसी भाव कथा भूमि निर्मित की है जो जीवन सत्यों से रसमय साक्षात्कार कराती है। इसमें वह वाणी मुखरित है जो सामगान के समान पवित्र और अर्थपूर्ण है। सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। बाणभट्ट की आत्मकथा का कथा नायक कोरा भाव कवि नहीं, वरन कर्मनिरत और संघर्षशील जीवन योद्धा है। उसके लिए शरीर केवल भार नहीं बल्कि उससे बड़ा है और उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। अपने को निश्चेष भाव से दे देने में, जीवन की सार्थकता देखने वाली न्यूनिया और सब कुछ भूल जाने की साधना में लीन महादेवी भट्टिनी के प्रति उसका प्रेम जब उच्चता का वर्ण कर लेता है तो यही गूंज अंत में रह जाती है। वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज़ है कि प्रेम देवता को उसके नैनाग्नि में भस्म करा करके ही कभी गौरव का अनुभव करे। तो ये मैंने कथा शिल्प के लिए कुछ लाइनें बताई आपको, कुछ पंक्तियों के बाद अब आते हैं इसमें से कुछ कोटेशंस देखते हैं, कुछ मर्मस्पर्शी वाक्य इसी उपन्यास से। ये मैंने इसमें पृष्ठ संख्या भी दे दी है। भाग्य को कौन बदल सकता है? विधि की प्रबल लेखनी से कुछ लिखा, विधि की प्रबल लेखनी से जो कुछ लिख दिया गया उसे कौन मिटा सकता है? अदृष्ट के पारावार को उलीचने में अब तक कौन समर्थ हुआ है? यानी कोई नहीं। पृष्ठ संख्या 18 पे आता है ये कोटेशन। सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। ये पृष्ठ संख्या 82 पे है, 83 में थोड़ा सा गया है। अब देखिए, ये मुझे बहुत ही मार्मिक पंक्ति लगी। समुद्र से ही कौस्तुभमणि का प्रादुर्भाव हो सकता है, पृथ्वी से ही जानकी का जन्म संभव है, हिमालय से ही पार्वती की उत्पत्ति हो सकती है, विष्णु चरस से ही गंगा प्रवाहित हो सकती है, ब्रह्मा से ही त्रयी विद्या प्रादुर्भूत हो सकती है। पृष्ठ संख्या 154 पर है। अब ये और उसका बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन, वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज़ है कि प्रेम देवता को उसकी नैनाग्नि में भस्म करा करके ही कभी गौरव का अनुभव करे। पृष्ठ संख्या 204। अब एक और कोटेशन देखते हैं। दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर ही जान देती है। ये न्यूनिया के मरने के बाद का है। और ये पृष्ठ संख्या 283 पर। और फिर ये देखते हैं, जीवन की एक भूल, एक प्रमाद, एक असमंजस न जाने कब तक दग्ध करता रहता है। पृष्ठ संख्या 291 पे आता है। और अंत में इसको कंक्लूड करते हैं। उपसंहार, बाणभट्ट की आत्मकथा एक दुखांत उपन्यास है। बाणभट्ट की अनन्य सहचरी निपुणिका रत्नावली नाटिका के मंचन के उपरांत मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वासव दत्ता का पाठ ली थी वो। भट्टिनी सत्य ही चित्कार के साथ चिल्ला उठती है, हाय भट्ट, अभागिनी का अभिनय आज समाप्त हो गया। उसने प्रेम की दो दिशाओं को एक सूत्र कर दिया और अंत में यह उपन्यास अधूरा ही रह जाता है। जब आचार्य वरुपाद की आज्ञानुसार बाणभट्ट को भट्टिनी को स्थानेश्वर में ही छोड़कर पुरुषपुर जाना पड़ता है। बाणभट्ट की आत्मा चिल्ला उठी, फिर क्या मिलना होगा। इस तरह से ये संपन्न हुआ। ये पठन दिवस
सप्ताह जो चल रहा है 2020 PN पनिक्कर जी के सम्मान में, उसी में हमारे तरफ से एक विशेष प्रस्तुति रही, एक पुस्तक समीक्षा।